हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो नेक्स्ट टारगेट्स जो मैंने आपको देने थे स्टडी चैलेंज के अकॉर्डिंगली, शेड्यूल सबको पता है मैंने कैसे डेज को डिवाइड किया हुआ है। बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए भी, और सिर्फ ग्रुप वन वाले बच्चों के लिए भी, सिर्फ ग्रुप टू वाले बच्चों के लिए भी डेज का सारा डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता दूं सारी कैटेगरी के बच्चों के लिए। देखो, जो तो हमारे बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं, पहले मैं फाइनल की बात कर लेता हूं। अच्छा, चाहे इंटर वाले वीडियो देख रहे हैं ना, सुन सारा लेना, केवल कई चीजें मैं कॉमन बता जाता हूं, ये ना सोचना कि आगे इंटर वाले पार्ट में चले जाएं। देखो, जो तो फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं आपको पहले बता दूं, आपके जो फर्स्ट 12 डेज थे, है ना, फर्स्ट 12 डेज जो हमारे 10 फरवरी से स्टार्ट किया था मैंने, एसएफएम एंड ऑडिट मैंने आपको दो सब्जेक्ट दिए थे। और हमारे पास 10 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक, साथ साथ आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, 21 फरवरी तक आपके पहले 12 दिन कवर हो रहे हैं। मैंने बोला था 4 4 दिन का पार्ट लेकर चलना। अब इसमें मैंने आपको फर्स्ट 4 डेज का काम दिया था, लेकिन आपको याद होगा मैंने 13 फरवरी को आके 10th से बैक डेट से आपको काम दिया था, क्योंकि डेज मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो अब मैं दोबारा 4 4 दिन के अंदर अलग अलग 4 दिन में ये करो ये बताने की बजाय, क्योंकि अब हमारे पास आज 17 फरवरी तो हो ही गई है, तो अप टू 21 फरवरी का मैं आपको इकट्ठा काम अलॉट कर रहा हूं। अप टू 21 फरवरी वो मैंने जो सिर्फ ग्रुप वन वाले बच्चे हैं उनके इधर कॉलम में डाला हुआ है। जैसे कि ये हमारे जो पहले दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, एसएफएम एंड ऑडिट, ये सिर्फ ग्रुप वन वाले बच्चे। मैंने आपको बताया था आपका 8 दिन 8 दिन 8 दिन, है ना। तो आपको भी आगे का काम मिल रहा है। एसएफएम में आपके मैंने चैप्टर रखे हैं 13, चैप्टर नंबर 14, 4 एंड 5 एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल चैप्टर के नंबर हैं। चैप्टर के नाम आपके सामने ही है यार, आप देख सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है कि कौन नंबर से मतलब नहीं, नाम आपको साफ नजर आ रहे होंगे। और अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट 8 दिन है हमारे पास, जो नेक्स्ट 8 दिन है उसमें मैंने आपके चैप्टर नंबर 7, 6, 1, 2, 3 ये मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर्स को रखा है। और एक चीज कॉमन बता दूं, सारे आगे भी ग्रुप टू वाले बच्चे भी, इंटर वाले भी, अगर आपको लगे कि आपने कोई चैप्टर ऊपर नीचे करना है तो ये आपकी चॉइस है। अगर कहीं पर भी ये लगे, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ आदत होती है कि पहले मैंने यही चैप्टर करना है, इसके कुछ बेसिक्स मेरे दूसरे चैप्टर में काम आएंगे, तो भी आप कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने ये मानकर चैप्टर को अलॉट कर दिया है कि आपको सारे आते हैं, जस्ट रिवीजन करनी है। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि पहले इस चैप्टर को बेसिक करके मैं फिर उसको करता हूं, हमेशा मुझे आदत है, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लेना। ये आपको क्लियर हो गया। ऑडिट में मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक दिए थे। अब मैंने सबसे पहले चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, चैप्टर 1 मतलब आपके इसमें सारे अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, प्रोनाउंसमेंट्स वगैरह सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये एरिया मुझे पता है थोड़ा ज्यादा वाइड स्कोप हो जाता है इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 दिन है वो 13 से लेकर 18 तक जो आपके बचे हुए चैप्टर हैं वो फिर ऑडिट में रहेंगे। मतलब अगर मैं ग्रुप वन वाले बच्चों की बात करूं तो आपको 5 मार्च तक का जो काम है वो अलॉट हो चुका है, और यही काम बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को अप टू 21 फरवरी अपना कवर करके रखना है। ठीक है जी। अब ग्रुप टू वाले बच्चों पे आ जाते हैं। आपका मैंने एक कॉस्टिंग और एक आईडीटी को चलाया हुआ है। कॉस्टिंग में पहले आपको मैंने फर्स्ट 5 चैप्टर्स दिए थे फर्स्ट 9 डेज में। उसके बाद मैंने 3 चैप्टर रखे हैं 6, 7 एंड 8। यहां पर अगर टाइम बचेगा तो चाहे थोड़ी सी रिवीजन कर लेना बाद में, ठीक है, कुछ पास पेपर वगैरह रिवाइज करने होंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और लास्ट 12 जो केस स्टडी वाला है वो मैंने यहां पे रखा हुआ है आखिरी 10 दिन में। तो मेरे ख्याल से आपके पास सफिशिएंट टाइम है साथ साथ अच्छा खासा रिवाइज करने का। और आईडीटी में आपको पहले 9 चैप्टर्स मैंने दिए थे पहले 9 दिन में कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट 9 डेज का जो टारगेट है आपका, वो जो बचे हुए बैलेंस जीएसटी के चैप्टर्स हैं, है ना, जो भी हमारे पास अब 10 ऑनवर्ड्स होंगे, वो आप दूसरे 9 डेज वाले स्लॉट में करना। और जो बाकी 10 डेज वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा टाइम है वैसे आपके पास, वो मैंने कस्टम्स एंड एफटीपी यहां पे आपका रखा हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपने एरियाज को कवर करो। और हाँ, एक चीज और, आपको भी पता होगा जीएसटी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से बहुत कम या कई बार पेपर आता ही नहीं है ना, तो कस्टम्स में भी। तो आपको क्या वो चैप्टर्स पता है या आपको कुछ नई आइडिया? वैसे तो मुझे पता है कि हर बच्चे ने क्लासेस लगाई होती हैं तो टीचर ने बताया ही होता है, ये मेरे को एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, वरना मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले मेरे ख्याल से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना।
चलो अब फाइनल वाले बच्चों को तो अलॉटमेंट हो चुकी है। अब मैं आता हूं सीए इंटर वाले बच्चों के लिए। इंटर वाले बच्चों के लिए भी आपको पता है सेम डेज की अलॉटमेंट है। तो जो मैंने सिर्फ ग्रुप 1 वाले बच्चों को काम दिया था फर्स्ट 24 डेज का, वो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को अप टू 21 फरवरी खत्म करना है। तो ये मैंने नेक्स्ट चैप्टर्स अपने हिसाब से आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट के और लॉ के अलॉट कर दिए। अकाउंटिंग में पहले मैंने आपके 10 से लेकर 14 तक पहले 8 दिन में रखे थे। अब मैंने रखे हैं नेक्स्ट 8 दिन में 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर। और उसके बाद आपका जो लास्ट 8 डेज वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, जिसमें मतलब आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कवर होने हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। ठीक है जी। चैप्टर 2 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। और लॉ में आपके अब पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से 6 देन साथ में चैप्टर नंबर 8 था। अब 7, 9 और 10 ये बड़े चैप्टर हैं, ये मैंने आपके अगले 8 दिन में रखे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 8 दिन में मैंने आपके पास जो है हमारा अदर लॉज को रख दिया। और यही सारा काम बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को अप टू 21 फरवरी अपना कवर करना है। और हाँ, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को मैं 21 फरवरी से नेक्स्ट जो काम लॉट करना है वो मैं अपने आप आके कर दूंगा आपको। अब रही बात जो सिर्फ ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं, आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट 9 डेज वाला पार्ट रहेगा, उसमें मैंने रखा है आपका चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। तीनों ही सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है पेपर आते ही आता है। और लास्ट वाले एरिया में आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ऑडिट में मैंने आपको पहले 5 चैप्टर दिए थे पहले, उसके बाद अब आपका 6, 7, 8 और 9 नंबर चैप्टर, क्योंकि 9 हमारा उधर आपका जो मॉड्यूल 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर आ जाता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद हमारा 10 से लेकर 13 तक वो आपके लास्ट वाले सेक्शन में, स्लॉट में, जहां एरिया में कह लो, वो डाटा रहेगा। अगर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को कहीं पर भी लगता है कि मेरे पास ये 12 दिन में मैं कोई सब्जेक्ट नहीं कवर कर पा रहा हूं, तो ध्यान रखना जो भी 8 डेज मैंने आपको ग्रेस के दिए हुए हैं, यहां से डिडक्ट करने शुरू कर लेना जहां जहां आप अपना एक्स्ट्रा डे यूज करते जाओगे। तो आई होप सबको अपना नेक्स्ट टारगेट्स वाला सारा सिस्टम क्लियर है। कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब जो सिर्फ ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं या सिर्फ ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं, उनके पास तो काफी आगे तक टाइम काम मिल चुका है। 5 मार्च तक ग्रुप 1 वाले बच्चों को, एंड आई होप अराउंड 10 या 9 मार्च तक हमारा ग्रुप 2 वाले बच्चों को अब काम अलॉट हो चुका है। सिर्फ ग्रुप 2 वाले हैं उनको मैं आपका जो 21 फरवरी से पहले पहले नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, जहां हो सकता है मैं टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपका काम शेयर कर दूंगा। तो उसकी चिंता आप ना करना, अपने काम को पूरा फोकस के साथ कवर करते रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, इसमें मैंने आपको टारगेट्स अलॉट करने थे। दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को लेकर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।